जी न्यूज से कल्याण बनर्जी ने बातचीत की, जिसमें कल्याण बनर्जी का विस्फोटक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी को चुने या फिर मुझे चुने, मैं अभिषेक बनर्जी का कर्मचारी नहीं हूं। जी न्यूज से बातचीत करते हुए कल्याण बनर्जी ने ये तमाम बातें कही हैं और आगे उन्होंने एक और बात कही, अब मैं अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ूंगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में जब से चुनाव हुए हैं और टीएमसी बुरी तरीके से हारी है, उसके बाद टीएमसी में जो फूट होती हुई नजर आ रही है। अब इन सब के बीच में कल्याण बनर्जी का ये बड़ा बयान, जी न्यूज से उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये बयान उनका सबसे बड़ा अब तक का कि ममता बनर्जी या तो अभिषेक बनर्जी को चुना जाए या फिर मुझे चुन ले, और मैं अभिषेक बनर्जी का कर्मचारी नहीं हूं। अब अभिषेक का मैं केस नहीं लड़ूंगा। सुन भी लीजिए क्या कुछ कहा। অন্য কাউকে দিয়ে তাহলে করাতে করান। আমি ডাস্টবিন সারাদিন কিছু বলেনি, রাত্রি 12:30টার সময়তে মেসেজ করেছে আমার ছেলেকে, ওই লয়ারটি যে অয়ন বর্চাই মামলা করবে। তো অয়ন বর্চাই মামলা করবে, করুক, আমার কোনো অসুবিধা তো নেই, আমি ওনার মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। যে উনি অন্য কাউকে দিয়ে তাহলে করাতে করান। আমি ডাস্টবিন সারাদিন কিছু বলেনি, রাত্রি 12:30টার সময়তে মেসেজ করেছে আমার ছেলেকে, ওই লয়ারটি যে অয়ন বর্চাই মামলা করবে। তো অয়ন বর্চাই মামলা করবে, করুক, আমার কোনো অসুবিধা তো নেই, আমি ওনার মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। যে উনি অন্য কাউকে দিয়ে তাহলে করাতে করান। আমি ডাস্টবিন সারাদিন কিছু বলেনি, রাত্রি 12:30টার সময়তে মেসেজ করেছে আমার ছেলেকে, ওই লয়ারটি যে অয়ন বর্চাই মামলা করবে। তো অয়ন বর্চাই মামলা করবে, করুক, আমার কোনো অসুবিধা তো নেই, আমি ওনার মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, या तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए आप, या तो फिर मुझे चुन लीजिए। मैं अभिषेक बनर्जी के पीछे चलने वाला अब नहीं हूं, मैं उनका केस नहीं लड़ूंगा। और दूसरी तस्वीर से समझिए कि अभिषेक ही विवाद की जड़ है, क्योंकि तमाम जो टीएमसी से निष्कासित नेता है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभिषेक बनर्जी ही इस विवाद की जड़ है। और एक और बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं, दुर्गापुर से बड़ी खबर है। टीएमसी नेता सुकुमार दत्त को कोर्ट ले जाते समय उन पर अंडा फेंका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान उनके ऊपर अंडा फेंका गया। जनता का गुस्सा तो लगातार फूट ही रहा है टीएमसी नेताओं पर। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए, टीएमसी नेता सुकुमार दत्त को पुलिस कोर्ट ले जा रही थी और इसी दौरान उन पर अंडा फेंका गया। बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। और देखिए किस तरीके से जिस वक्त वो गाड़ी में बैठ रहे थे उसी वक्त उनके ऊपर अंडा फेंका गया। और ये पहली बार ऐसी तस्वीर नहीं है, तमाम नेताओं की ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं टीएमसी के, जिनके ऊपर अब अंडा फेंक कार्रवाई की जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर जनता की तरफ से। क्योंकि सत्ता की मलाई इतने सालों से जो टीएमसी के नेताओं ने खाई है और जो भ्रष्टाचार किया है, अब उसको लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आज सुबह टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा, देखिए। क्योंकि सुखेंदु और सुष्मिता के बाद अब टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद प्रकाश शेख बराई के इस्तीफे की खबर ने सियासी हलचल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि अब तक टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद अब टीएमसी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद बचे हैं। एक के बाद एक सांसदों के इस्तीफे की खबर इशारा कर रही है कि बंगाल में टीएमसी के क्लाइमेक्स की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई पर देश भर के विपक्षी दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। जब भी ममता बनर्जी एक बड़ी मुसीबत में पड़ी है, अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर, ममता बनर्जी जीते। इंतजार कीजिए, ये तो लड़ाई शुरू हुआ। जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ। नई बात कौन सी, उनका धंधा ही है ये भैया, बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। क्योंकि टीएमसी में लगातार बगावत बढ़ती जा रही है। इससे पहले दिल्ली में भी टीएमसी के बागी सांसदों ने भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, सायोनी घोष भी इस 19 बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं।